हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक क्लास 9th का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 6 है आपका लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर कौन सा, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं आज हम इसको? क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हैं स्पेशली। ठीक, और क्लास 9th में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है ये लाइंस एंड एंगल्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं क्लास 9th में, तो उसमें सबसे आसान भी होता है। और ये मान लो कि बेसिक्स आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, लाइंस और एंगल्स को लेकर। चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ लाइंस और एंगल्स हैं क्या। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, लाइंस की, किसकी बात करूँ, लाइंस की, तो हर कोई जानता है लाइन कैसे बनती है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं कि लाइन बन गई। अब इस लाइन के अंदर भी ना दो तीन चीजें हैं। देखो, पहली बात तो कि लाइन बनती कैसे है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। क्या लिए मैंने? बहुत सारे पॉइंट्स। दिख रहे हैं आपको? बहुत सारे पॉइंट्स लिए। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए हैं। कैसे लिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक, इस तरीके से, तो ये क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइन। अब ध्यान से देखना, मैंने दोनों तरफ एरो लगाया। ठीक है, इट मींस कि आप इस लाइन को क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो जितना चाहो उतना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक लाइन जो होती है, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का। ठीक है, तो अगर एरो लगी हुई है लाइन में, दोनों तरफ क्या लगी हुई है? एरो लगी हुई है। तो इसका मतलब इस लाइन की अभी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है डेफिनेट लेंथ? क्योंकि आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, राइट साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो और लेफ्ट साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये होती है प्रॉपर लाइन। क्या होती है? प्रॉपर लाइन होती है। ठीक, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ना, वो लाइन नहीं पढ़ते हैं हम। ठीक है, लाइन के सेगमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम रेज पढ़ते हैं। ठीक, कैसे कैसे देखो, अगर मैं इस लाइन को ना, अगर मैं इस लाइन को कहीं पर भी कट लगा दूं, ठीक है, इस लाइन में कहीं पर भी कट लगा दूं, दो कट लगा दूं, और इसका कुछ पार्ट निकाल लूं, क्या कर लूं, इसका कुछ पार्ट निकाल लूं। ठीक है, जिसका कोई ना कोई एंड पॉइंट हो और कोई ना कोई क्या हो, उसका इनिशियल पॉइंट हो। ठीक है, कोई ना कोई एंड पॉइंट होना चाहिए और कोई ना कोई क्या होना चाहिए? इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? लाइन सेगमेंट। क्योंकि अब ये क्या है? पार्ट है एक लाइन का। ठीक है, हिस्सा है, सेगमेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो कोई भी एक ऐसा लाइन का हिस्सा, ठीक है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपके पास हो, आपको पता हो कि यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म हुई है, उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेट लेंथ हो, उसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। क्लियर है? चलो, अच्छा, वहीं पर अगर मैं किसी एक लाइन को किसी एक पॉइंट से क्या करता हूँ? ओरिजिनेट करता हूँ, इनिशिएट करता हूँ। ठीक है, और मैं एक तरफ क्या लगा दूं? एरो लगा दूं। क्या लगा दूं? एक तरफ एरो लगा दूं। तो मतलब क्या चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि लाइन शुरू तो होगी यहीं से, इसका इनिशियल पॉइंट तो यही है, लेकिन आप इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, आप इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। यहां देखो, यहां मैं इसको एक्सटेंड कर रहा था, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, नहीं कि दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो सकती थी। लेकिन यहां पर इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? फिक्स है। ठीक है, यहां पर इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? फिक्स है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? इसी इसी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम रे। क्या बोलते हैं इसको? रे। ठीक है, रे। ठीक है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, और वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है आपकी, तो उसको हम बोलेंगे ले। रे। तो लाइन लाइन से मिलकर ये कुछ पार्ट्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, एक तो लाइन हो गई आपकी सिंपल। ठीक है, एक आपका लाइन सेगमेंट है, और एक क्या है? रे है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? एंगल्स की। एंगल कैसे बनता है? एंगल। ठीक है, एंगल कैसे बनता है इसको भी देखो, मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो, मैंने क्या किया, मैंने दो रे ली हैं। क्या ली हैं? दो रे। एक रे ये ली है, एक रे क्या ली है? ये है। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों रेज हैं आपकी, वो एक ही पॉइंट से क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, एक ही पॉइंट से क्या हो रही है? ओरिजिनेट। मान लो ये पॉइंट है आपका, इसको नाम दे दिया मैंने O। ठीक है, तो कोई भी दो रेज, ठीक है, कोई भी दो रेज जिनका जो इनिशियल पॉइंट होता है सेम होता है। क्या होता है? इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो वो हमेशा एक दूसरे के बीच में क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक दूसरे के बीच में वो एंगल बनाती है। यही है मेरा क्या? एंगल। ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं किसमें? डिग्रीज में। किसमें मेजर करते हैं इसको? डिग्रीज में। तो ये बातें आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि हम एंगल्स को किसमें मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो किन्हीं भी दो रेज के बीच में हमेशा क्या बनता है? एंगल बनता है, और उस एंगल को मेजर करते हैं रेज में। किसमें? सॉरी, डिग्रीज में। किसमें?
डिग्रीज में, दो रेज के बीच में, ठीक, क्या बनता है, एंगल बनता है, और एंगल को मेजर करते हैं डिग्रीज में। खास बात क्या है कि जो दो रेज होंगी उनका उनका ओरिजिन सेम होगा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक, वो जो दो रेज मिलकर आपकी क्या बना रही है, एंगल बना रही है, उनको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं उनको, आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स, ARMS, आर्म्स। ठीक, तो एंगल के अंदर क्या है, एंगल के अंदर दो आर्म्स हैं। क्या, एंगल के अंदर दो आर्म्स हैं, दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट जो है, ठीक है, वो ओरिजिनल पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, एंगल का वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और उन दोनों रेज के बीच में जो एंगल मेजर होता है वो किसमें मेजर होता है, डिग्रीज में मेजर होता है। किसमें डिग्री में मेजर होता है, डिग्रीज में, मेजर्ड इन डिग्रीज, मेजर्ड इन डिग्रीज, मेजर्ड इन डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बनता है, बेसिक सी चीजें हैं, पहले भी आप जानते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के कुछ टाइप्स हैं और आप ये पहले जानते भी होंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बस सबसे पहला होता है आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो कौन सा होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, मान लिया कि वो एंगल मेरा एक्स है। क्या है, वो एंगल एक्स है। तो अगर इस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री है बट लेस देन क्या है, 90 डिग्री, तो इस एंगल को बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे कि मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया मैंने, एंगल बना दिया AOB। ठीक है, ये क्या एंगल AOB है। क्या ये एंगल AOB, तो इसकी कुछ वैल्यू रही होगी और वो वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 90 डिग्री है। क्या है वो, लेस देन 90 डिग्री है, बट 0 डिग्री से ज्यादा है। तो 0 डिग्री कब होती है, जब OA आपका OB पर कोइंसाइड कर जाता। ठीक है, जब ये OA है वो अगर OB पर कोइंसाइड कर जाएगा तो आपका 0 डिग्री होगा ना, तो 0 डिग्री से तो ज्यादा है। और 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री जब होगा जब OA आपका यहाँ होगा स्ट्रेट। ठीक है, OB यहाँ होगा और OA यहाँ होगा, तब 90 होगा। तो 0 और 90 के बीच में एंगल है, तो इसलिए कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। कैसा है, एक्यूट। ठीक है, सेकंड आपका वही राइट एंगल आ जाता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट एंगल कौन सा होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री जो होता है। ठीक है, जो एग्जैक्टली क्या होता है, 90 डिग्री। ये इस तरीके से, ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया। तो यहाँ पर जो ये एंगल है, ठीक है, ऐसे आप डिनोट करते हैं इसको X। ये क्या आपका 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, देन फिर 90 डिग्री से बड़ा एंगल जो होगा, और लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। कैसे बनेगा, देखो 90 डिग्री से तो बड़ा बनाना है ना। देखो ये O है, ये B है, तो अगर 90 से बड़ा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, OA को इधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम ऐसे जाएंगे तो वैसे तो 90 से कम होता चला जाएगा, लेकिन जितना OA को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा उतना 90 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरफ को कहीं को चला जाएगा ये A। तो अब ये जो एंगल बनेगा X, वो क्या होगा आपका, वो X जो होगा वो ग्रेटर देन तो 90 डिग्री है, ग्रेटर देन तो क्या है 90 डिग्री है, बट लेस देन क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 और 180 के बीच में जो एंगल होगा आपका, वही क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्लियर है बातें। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड टाइप का एंगल आपका थर्ड होगा भी स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। ये पढ़ी हुई चीजें हैं आपकी, बस रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल आप जानते हो, जो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, वो होता है स्ट्रेट एंगल। तो देखो कैसे बनेगा, ये A है, ये B है, यहाँ कहीं पर O होगा। ठीक, अब समझो, अगर अगर ये OB है और OA यहाँ होता है एग्जैक्टली वर्टिकल, तो 90 डिग्री बनता। अब 90 में 90 और ऐड कर दिया इधर लाके इसको, तो 90 प्लस 90 आपका स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, हमेशा 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री, आप जानते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक, देन नेक्स्ट एंगल जो आपका होगा, जो 180 से बड़ा होगा, तो 180 से बड़ा एंगल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब OA को, इस OA को क्या करना पड़ेगा, अब और इधर लेकर आना पड़ेगा। भाई हमने यहां से शुरुआत करी थी, फिर ऐसे बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते गए, यहाँ गए 180 आ गए। अब 180 से और ज्यादा करना है तो आपको ऐसे लेके जाना पड़ेगा इसको। तो देखो
इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो मान लो ये आपका क्या है? OB है। क्या है ये? OB। तो इस बार ए इस तरफ होगा कहीं पर, यानी कि 180 से भी ज़्यादा हो गया। 180 से भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया ये एक्स। ठीक है, 180 से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन 360 से कम है। ठीक है, 180 से तो ज़्यादा है, लेकिन क्या है? 360 से कम है। तो ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। बेटा क्लियर है बात? क्या होगा ये? रिफ्लेक्स एंगल होगा। और फिर लास्ट में जो आपका बचता है, ठीक है, लास्ट में आपका क्या बचेगा? कंप्लीट एंगल बचेगा। क्या बचेगा? कंप्लीट एंगल। तो एंगल कंप्लीट कब होगा? जब वो पूरा एक राउंड लगा लेगा। ठीक है, और पूरा जब राउंड लगा लेगा तो कितना बनेगा आपका? 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये सब बातें आपने पढ़ी हुई हैं सारी की सारी, इनको ज्यादा सोचने देखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो ऑलरेडी। चलो अब देखो नेक्स्ट कुछ एंगल्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन में कुछ एंगल्स होते हैं जिनको हम कुछ बोलते हैं, जैसे कि एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा वो दो एंगल्स जिनका जो सम होता है वो कितना होता है? हमारा 90 डिग्री होता है। उन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, लेट सपोज एक एंगल आपके पास x है। लेट टू एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, दो एंगल्स हमारे x और y हैं। तो अगर दोनों को मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ गया, दोनों का सम क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। यानी कि x जो है वो y का कॉम्प्लीमेंट है और y जो है वो x का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूं कि x और y दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अगर आपको x पता है ना, y निकालना हो, तो आप y निकालने के लिए 90 में से x को माइनस कर दो। या x निकालना है आपको, ठीक, तो y पता है, x निकालने के लिए आप क्या कर दो? y को 90 में से माइनस कर दो। तो दो एंगल्स अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही अगर सम मेरा क्या है? 180 डिग्री है। कैसा है सम मेरा? 180 डिग्री है, तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो अगर वैसे ही सेम दो एंगल्स हैं x और y, अगर दोनों का सम कर दूं मैं, और वो सम जो आए वो मेरा कितना है? 180 डिग्री आए। कितना है सम मेरा? 180 डिग्री। तो उनको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे उनको? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, ये पढ़ी हुई चीजें आपकी सारी की सारी, बस मैंने आपको रिवाइज करा दी है। चलो अब यहाँ से कुछ तरह के एंगल्स और आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जहां से आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। ये सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके स्टार्टिंग में, इनिशियली काफी आसान से क्वेश्चंस कुछ। देखो अब जो एंगल्स आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, आप पढ़ोगे, ठीक है, लाइंस एंगल में अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, उनमें देखने को मिलेंगे। तो उनमें सबसे पहले बनते हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। कि किन्हीं दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कब बोलेंगे हम? किन्हीं दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे? बड़ा आसान है। देखो मैं लिख रहा हूं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ फर्स्ट पार्ट में दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, उनकी क्या होनी चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। समझना मेरी बात को। सेकंड, दे हैव वन कॉमन आर्म। ठीक है, उनके पास एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। थर्ड, दे हैव टू नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, दो क्या होंगी? नॉन कॉमन आर्म्स होंगी। टू नॉन कॉमन आर्म्स on either sides of common arm। दो क्या होंगी? नॉन कॉमन आर्म होंगी, जो कि आपकी कॉमन आर्म के दोनों तरफ होगी। तो देखो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, इन तीनों से आपका क्या बन जाता है? एडजेसेंट एंगल बन जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं एडजेसेंट एंगल्स बना रहा हूं कुछ। देखो A B
सी, ये O पॉइंट हो गया। अब समझना मेरी बात को, यहाँ दो एंगल आपको नजर आ रहे हैं, एक एंगल नजर आ रहा है AOB, ठीक है, एक एंगल तो नजर आ रहा है AOB, और एक एंगल है BOC, एक एंगल ये है BOC। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों क्या आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों है? ठीक है, इन तीनों प्रॉपर्टीज को देखो। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है भाई, कॉमन वर्टेक्स है दोनों की O। दे हैव वन कॉमन आर्म। एक बात बताना, ये जो OB है, OB, क्या ये वाली आर्म दोनों में कॉमन नहीं है? वो AOB में भी आ रही है और वो BOC में भी आ रही है, यानी कि इस एंगल में भी है ये OB और इस वाले एंगल में भी है OB। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? एक कॉमन आर्म है। दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं जो कि कॉमन आर्म के आइदर साइड है। तो देखो ये कॉमन आर्म है, इसके एक तरफ ये वाली आर्म है और इसके एक तरफ ये वाली आर्म है, और दोनों क्या है? ये नॉन कॉमन है, OA और OC। तो इस तरह के एंगल्स आपके क्या बनते हैं? हमेशा क्या बनते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो अगर मैं दो एडजेसेंट एंगल्स को क्या कर दूं? ऐड कर दूं ना, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो दोनों के दोनों जो नॉन कॉमन आर्म से एंगल बनेगा वो कंप्लीट एंगल निकल कर आ जाएगा। क्या कहा मैंने? अगर मैं दो एडजेसेंट एंगल्स को क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? वो एंगल होगा जो दोनों की नॉन कॉमन आर्म से बन रहा होगा, ठीक है, यानी कि AOC कंप्लीटली। तो ये होता है आपके एडजेसेंट एंगल्स। क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, अब देखो इन्हीं की हेल्प से हमने ना एक एंगल्स का नाम और दे रखा है जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। देखो लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स देखो कौन से होते हैं। सबसे पहले तो लीनियर पेयर एंगल्स, जब आपके पास में कोई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनमें दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी, ठीक है। तो वो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं अगर वो एक दूसरे के अपोजिट चली जाएं, एक दूसरे की क्या चली जाएं? वो अपोजिट चली जाएं, तो फिर उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। समझो मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने दो एडजेसेंट एंगल्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? दो एडजेसेंट एंगल्स, ये AOB हो गया, ये C हो गया, ठीक है। ये दो एडजेसेंट एंगल्स है, एक आपका AOB और एक आपका BOC। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो OA है ना, OA, इसको आप ऐसे 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 करके लेके आके बिल्कुल क्या कर दो? OC के अपोजिट ले आओ। क्या ले आओ? OC के अपोजिट। तो देखो मैं लेके आ रहा हूं कि ये मेरा OC था और ये जो था ये क्या था? OB था। क्या था ये? OB। और इस OA को मैं क्या कर रहा हूँ? शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट करके कहां पे लेके आ रहा हूँ? OC के अपोजिट, यानी कि ऐसे इधर को लेके आ रहा हूँ। किधर लेके जा रहे हैं? इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, और इधर लाके बिल्कुल क्या कर दिया मैंने? OC के अपोजिट कर दिया OA को। ठीक, तो देखो एडजेसेंट एंगल्स थे, ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, ये रहा एक ये एंगल और एक ये एंगल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि इस वाले केस में जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो दो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स थी यानी कि OA और OC, वो एक दूसरे का अपोजिट हो गई, और अपोजिट हो गए इन्होंने क्या बना ली? एक स्ट्रेट लाइन बना ली। क्या बना ली? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और उस पर एक रे क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है। समझ रहे हो बात को? ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों बोल रहा हूं इसको लाइन? क्योंकि इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, तो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर एक रे क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट हैं, दोनों क्या है? एडजेसेंट। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मैं जानता हूं अगर मैं दोनों एडजेसेंट एंगल्स को ऐड कर दूं तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं उनके बीच का एंगल बन जाता है। अब नॉन कॉमन आर्म्स तो OA और OC थी ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर जो एंगल बनेगा वो कंप्लीटली कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो ये डिफरेंस है एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स का। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल भी आपके एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल भी आपके क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, लेकिन उन दोनों लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, वो खास बात है बस यहाँ पर। आ रही बात समझ में? तो क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं इफ टू नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स are opposite to each other,
कि जो आपके एडजेसेंट एंगल्स थे उनकी जो दो नॉन कॉमन आर्म्स थी अगर वो एक दूसरे की क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, देन द टू एंगल्स, तो जो दोनों एंगल्स थे आपके जो एडजेसेंट एंगल्स थे उनको अब क्या बोल देंगे हम, लीनियर पेयर एंगल्स बोल देंगे। देन द टू एंगल्स आर कोल्ड लीनियर पेयर एंगल्स, LPA, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LPA। क्लियर है? अच्छा, एक और डेफिनेशन है इसकी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे लग रहा है आपको ऐसे लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड कर रही है, तो आप ये भी बोल सकते हो, इफ a ray stands on a straight line, if a ray stands on a straight line, then the two adjacent angles यानी कि एक लाइन पर जब एक रे स्टैंड करेगी तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, then the two adjacent angles so formed are called linear pair angles। क्लियर है? ठीक, और आपको मैंने बता ही दिया है सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूं अब आपको लीनियर पेयर एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं किन एंगल्स को क्या बोल रहा हूँ, लीनियर पेयर एंगल बोल रहा हूँ। है तो एडजेसेंट ही, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस पर हम क्या बोल रहे हैं, उनको लीनियर पेयर एंगल्स बोल रहे हैं। और खास प्रॉपर्टी क्या होती है लीनियर पेयर एंगल्स की, कि उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन सारे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होता, लेकिन लीनियर पेयर एंगल्स है अगर तो उनका सम कितना होगा, हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, वो डायग्राम देख के आपको पता चली जाएगा कि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। ठीक, चलो तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट वन मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगले क्या है हमारा पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, कौन से होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंपल है। ठीक है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then two pair of vertically opposite angles, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं VOA, then two pair of vertically opposite angles are formed। देखो अगर कोई दो लाइंस मेरी क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, करा दो, एक ये रही इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस आपकी, कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेमिंग कर सकते हो, एक लाइन को नाम दे दिया मैंने AB और एक को नाम दे दिया मैंने CD। ठीक है, एक लाइन को AB नाम दे दिया, एक को CD। तो ये जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है ना, तो एक एंगल तो ये बन रहा है, ये रहा, और ये दूसरा एंगल क्या है इसके, एडजेसेंट है, तो इसको छोड़कर इसके सामने वाला जो एंगल बनेगा, ये होते हैं मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ना हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो इसको हम प्रूव करेंगे जब अगली क्लास में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे ना, तो थ्योरम्स में आपको ये प्रूव कराऊंगा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे बनते हैं कब, जब दो लाइंस एक दूसरे को करती हैं इंटरसेक्ट, तो उस केस में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे बनेंगे वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम करेंगे प्रूव। क्या करेंगे, इसको प्रूव, लेकिन कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही एक आपका ये बन रहा है एंगल और एक ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल, एक आपका ये वाला एंगल, तो ये भी क्या आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं, दो पेयर बनते हैं। कब, जब दो लाइन से एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, कट करती हैं। क्लियर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है मैंने, ठीक है, मेनली सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी ये लीनियर पेयर एंगल और ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल का, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब मैं थ्योरम करा लूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे उसके। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चंस करते हैं किसके, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं लिखा
इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 4:5, आर इन द रेशियो 4:5, then find the angles, देखो आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन मुझे वो दो एंगल्स ना देके उनका रेशियो दे दिया। क्या दे दिया? रेशियो। अब जब रेशियो से मुझे एंगल मानना होगा तो कोई ना कोई मल्टीपल तो होगा ही ना इनका, तभी तो रेशियो बना है मेरा। तो मैंने मान लिया लेट टू एंगल्स आर, एक को मैंने मान लिया 4x और एक को क्या मान लिया 5x। ठीक है, देखो x से x कटा होगा तभी तो रेशियो 4:5 बना होगा, क्योंकि रेशियो आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक सेम मल्टीपल होगा इनका। ठीक है, तो वो मल्टीपल मैंने x मान लिया, तो अगर वो मल्टीपल x है तो आपके जो दो एंगल्स हैं वो बन गए हैं, एक 4x बन गया है, एक 5x बन गया है। ठीक है, क्योंकि जब आप 4x और 5x का रेशियो निकालोगे तो x कट के 4:5 ही बचने वाला है। तो ये है वो मेरे दो एग्जैक्ट एंगल्स, 4x और 5x। अब आपसे बोल रहा है दोनों एंगल्स आपके कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो मैं जानता हूं दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं तो दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90। ठीक, तो 4x प्लस 5x 9x इक्वल्स टू 90, तो 99 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इस 10 को एक बार 4x में सब्स्टिट्यूट करोगे और एक बार कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? 5x में, तो आपके दोनों एंगल्स आ जाएंगे। तो टू एंगल्स आर, ठीक है, कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 10 40, और दूसरा हो जाएगा 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 10 50। ये है वो दो एंगल्स। अब चाहो तो आप इनका रेशियो भी निकाल के देख लो। जब रेशियो निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल होकर 4:5 ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं हमारे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री बोल देता, क्या बोल देता? सप्लीमेंट्री, तो मैं इन दोनों का सम किसके इक्वल रख लेता? 180 डिग्री के इक्वल रख लेता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 25 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। बोल रहा है कि मुझे वो एंगल बताओ जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 25 डिग्री क्या है? मोर, ज्यादा है। अरे बात समझ में, एक एंगल निकालना है जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट से 25 डिग्री ज्यादा है। सिंपल है भाई, मान लिया कि वो मैं एंगल मेरा क्या है? x है। लेट एंगल बी x। क्लियर? तो बताना जरा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप कहोगे किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना होगा तो 90 में से माइनस कर दो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अरे आ रही है बात समझ में? सप्लीमेंट निकालना होगा किसी एंगल का तो 180 में से माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर वो एंगल मैंने x मान लिया तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स होगा। अब उसने कंडीशन क्या दे रखी है कि वो जो एंगल मुझे निकालना है ना, जिसको मैंने x मान रखा है, वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट से 25 डिग्री ज्यादा है। अपने ही कॉम्प्लीमेंट से क्या है? 25 डिग्री ज्यादा। तो कैसे बनाओगे इक्वेशन? वही ये x है और ये क्या है? 90 माइनस एक्स है। ठीक, ये क्या है? 90 माइनस एक्स, इस x का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 25 डिग्री ज्यादा है। तो अगर मैं एक इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो इक्वेशन तो तब बनेगी जब मैं दोनों को सेम करूंगा। तो अब देखो ज्यादा कौन है? ज्यादा x है ना। ज्यादा कौन है? x। किससे? 90 माइनस एक्स यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट से। कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। तो देखो दो बातें हैं, अगर आप इस 90 माइनस एक्स को इस x के बराबर लेकर जाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर 25 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 25 ज्यादा है, तो उसमें 25 ऐड करोगे तब जाके आप इसके बराबर पहुंच पाओगे। या आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अच्छा x मेरा क्या है? ज्यादा है। x क्या है मेरा? ज्यादा। किससे? 90 माइनस एक्स से। तो अगर इस x को इसके बराबर लेकर जाना है तो जितना ज्यादा है उतना इसमें से कम करना पड़ेगा। ये 25 ज्यादा है ना, तो इसमें से 25 क्या कर दो? माइनस कर दो। इसमें से 25 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो अब भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बात सेम ही है। ठीक है, छोटी वैल्यू में ऐड कर दो जितना डिफरेंस है,
तो बड़ी वैल्यू के बराबर पहुंच जाओगे, तो या फिर बड़ी वैल्यू में से डिफरेंस को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो छोटी वैल्यू के बराबर पहुंच जाओगे। क्योंकि बड़ी वैल्यू x थी ना, साफ साफ बोल रखा था कि जो आपका एंगल है जिसको हम निकाल रहे हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 25 डिग्री ज्यादा है, तो जिस एंगल को हम निकाल रहे हैं वो x है, उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x है। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो, 25 उधर ऐड कर सकते हो, 25 इधर माइनस कर सकते हो। क्लियर? तो इस x को इधर ले आओगे तो माइनस एक्स इधर आके प्लस x हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा x प्लस एक्स और इक्वल टू में हो जाएगा 90 प्लस का 25। तो x प्लस एक्स हो गया 2x और 90 प्लस का 25 कितना हो गया, ये हो गया आपका 115। कितना हो गया, 115। तो x की वैल्यू आ जाएगी 115/2 डिग्री। ठीक है, और थोड़ा सोल्व कर रहा हूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 57.5 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 57.5 डिग्री। यही वो एंगल था जो मुझे कैलकुलेट करना था। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, एक एंगल निकालो जो कि अपने सप्लीमेंट का क्या है, 5 टाइम्स है। क्लियर है बात? तो वैसे ही करेंगे हम, एक एंगल मान लेंगे जिसको हम निकालना होगा, लेट एंगल इक्वल्स टू एक्स। तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो सप्लीमेंट निकालने के लिए इस बार क्या करोगे, 180 में से माइनस कर दोगे, तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब देखो क्या बोल रखा है, जो एंगल आपको निकालना है ना, जो आपको एंगल निकालना है वो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। अपने सप्लीमेंट का क्या है, 5 टाइम्स है, यानी कि उससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 गुना। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो देखो, ये हो गया x और ये इसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए पहले आप कंडीशन पर आओगे। कंडीशन क्या है कि जो x है वो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। इस बार ज्यादा है, कम नहीं है, 5 टाइम्स है। इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अगर x आपका इसका 5 गुना है, तो अगर आप इसको इसके बराबर लेकर जाना चाह रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इसके सप्लीमेंट का आपको 5 टाइम्स लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट का क्या लेना पड़ेगा, 5 टाइम्स, जब जाकर आप x के बराबर पहुंचोगे। आ रही बात समझ में? बस अब इसको सोल्व कर लो। तो x इक्वल्स टू 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा, ये 0, ये 0 और ये 9। ठीक है, 18 5 90 होता है ना, और माइनस 5 इंटू एक्स 5x। 5x को धर लेकर आओगे, ऐड हो गए 6x हो जाएगा, तो 6x इक्वल्स टू 900। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 900/6। कितनी आएगी, 900/6। कैंसिल कर लो, 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 300 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स, और 2 से फिर 300 150 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। कितनी आ जाएगी, 150। क्लियर? तो ये है वो एंगल जो कि अपने सप्लीमेंट का क्या है, 5 टाइम्स है। क्या है, अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स। आसान था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के ऊपर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली जो आज हमने बात करी है वो किसकी करी है, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करी है। कुछ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी गई है। ठीक है, आई होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आसानी से। ठीक, नहीं हुई है तो आप वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हो, पॉज करके। एंड नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में हम वो, एक तो मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोज्ड एंगल जो है उसकी हम थ्योरम करेंगे कि वर्टिकली अपोज्ड एंगल हमारे क्यों होते हैं इक्वल, और उसके अलावा भी कुछ और हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे LPA यानी कि लीनियर पेयर एंगल्स और वर्टिकली अपोज्ड एंगल के। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का काम रहेगा। क्लियर? सो प्लीज़ चैनल को इतना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना। ठीक है, क्या करना, शेयर करना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक तो कर ही देना। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी क्या कर देना, हिट कर देना, जिससे कि आपको क्या हो, सारी की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, चलो फिर गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।